दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार वर्मा एसी एंड एबीसी। आज के वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं कि बहुत सारे औषधीय पौधे हैं जिनका हम अपने पोल्ट्री फार्मिंग में यूज़ करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे नए किसान भाई हैं जिनको ये बात पता नहीं है कि बहुत सारे औषधीय पौधे हमारे आसपास के क्षेत्रों में मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे पौधों के बारे में बताऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा रुपयों का बचत कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बर्ड में अगर सीआरडी आ गई है तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी एंटीबायोटिक जैसे लेक्सन बीएच वगैरह लगाना पड़ता है, तो वो उसकी 1 लीटर की कीमत आपको 1850 रुपये की पड़ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं इसमें बताई गई सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है और आप लोग एक सस्ती दवा जो कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों से ही प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको अपने बर्ड में फास्ट ग्रोथ चाहिए, दोस्तों मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देसी दवाएं प्रयोग करते हैं अपने बर्ड में तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं दोस्तों अपने बर्ड में हमेशा देसी दवाएं प्रयोग करता हूं, लेकिन कुछ भाई ऐसे थे जिनके गलत फ़ोन के वजह से और गलत कमेंट के वजह से मैंने अपने जो देसी फार्मूले में चलाता हूं उनको बताना दिखाना वीडियो में बंद कर दिया था। पर आज मैं बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों हमारे गांव में एक सहजन का पौधा होता है और इससे सब्जी बनाया जाता है। जो इसका फल होता है दोस्तों, फ्रूट होता है, उसका सब्जी बनता है। पर अपने को फ्रूट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अपने को चाहिए उसका सहजन की पत्तियां। अगर आपके पास 2000 बर्ड का लाट है दोस्तों, तो आपको मात्र और मात्र 1 केजी सहजन का पत्ता लेना है और उसको वो मिक्सी में डाल करके अच्छी तरह से पिसाई कर देनी है। अच्छी तरह से जब पिसाई करते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि सहजन के पत्ते का पूरा रस निकल आता है बाहर, और वो रस को उठा करके दोस्तों आप अर्ली मॉर्निंग, यानी आपको जैसे कि मान लीजिए आप 5 बजे सुबह में दाना अपने फीडर का यानी बर्ड के फीडर का इतना ही दाना लगाएं कि 5 बजते लगभग समाप्त हो जाए। जैसे ही समाप्त हो जाता है दोस्तों, आपको ये सहजन वाला जो जूस है इसको बर्ड को अपने पिला देना है। इससे होगा क्या कि दोस्तों बर्ड के अंदर जो भूख होती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, और जब भूख बढ़ेगी दोस्तों तो आपका बर्ड जाहिर सी बात है कि बहुत ही ज़्यादा फीडिंग करना शुरू कर देगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि जैसे कि बहुत सारी दवाएं होती हैं जिनका जो फीडिंग में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फीडिंग बढ़ा देती हैं, लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है कि बर्ड का डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। पर दोस्तों सहजन एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों का अगर आप जूस अपने बर्ड में प्रयोग करते हैं तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और बहुत ही बेहतर रिस्पांस करता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स होते हैं और काफ़ी लोगों का फ़ोन आता है कि सर मेरे बर्ड में बीट गड़बड़ हो गया, चॉकलेटी बीट है, ऐसा बीट है, वैसा बीट है। पर मेरे बर्ड में कभी ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग यानी मॉर्निंग के टाइम पे हफ्ते में 3 दिन, जैसे ही हमारा बर्ड 25 दिन क्रॉस करता है, इसको लगाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, बर्ड बहुत ही अच्छे से फीडिंग करता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब दोस्तों बारी है कि तुलसी का पौधा। दोस्तों तुलसी के पौधे की अगर पत्तियां आपको अच्छे से मिल जा रही हैं, यानी आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 50 पत्तियां अच्छे साइज में, यानी ठीक ठाक साइज होना चाहिए उनका, 50 पत्तियों का रस जो जूस होता है वो निकाल लीजिए आप, और बाकी जो भी उससे
वेस्टेज बच रहा है दोस्तों, उसको आप फीडर में जैसे कि दाना लगाने के बाद में ऊपर से डाल दीजिए हल्का सा, एक बेहतरीन स्मेल आएगा बर्ड को। वो तो मुझे मालूम नहीं दोस्तों कि बर्ड को स्मेल पसंद है या नहीं, पर फीडिंग करेगा। और इससे क्या होगा दोस्तों कि तुलसी के पत्तों के वजह से बर्ड का इम्यूनिटी पावर बढ़ता जाएगा, उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। दूसरा दोस्तों, जैसे कि आप नीम की पत्ती होती है दोस्तों, नीम की पत्ती आप इसको भी सुबह, जैसे मान लीजिए कि आपके बर्ड में कोई वायरल टाइप से बीमारी आती है अगर, तो अर्ली मॉर्निंग आप नीम की पत्ती का रस, या अगर रस नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसको जैसे कि 5 लीटर पानी में आप लगभग 2 केजी नीम की हरी कल्ले वाली पत्ती ले करके, और इसको क्या करेंगे कि उबाल लेंगे अच्छे से। जब 5 लीटर पानी आपका मात्र 2 लीटर बचेगा, तो आप क्या करेंगे कि पत्तों को निकाल के बाहर फेंक देंगे, और बाकी टोटली अपने बर्ड में सुबह सुबह के टाइम पे यानी मान लीजिए कि 2 घंटे के पानी में, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के पानी में लगा देना है। अगर दोस्तों आप इस तरह से करते हैं और आप अपने बर्ड को अर्ली मॉर्निंग नीम की पत्ती का पानी पिलाते हैं, इससे क्या होगा, एक काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक है दोस्तों। और ये चलाने के बाद में आपको अपने बर्ड में एंटीबायोटिक अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों, जो कि काफ़ी जगहों पे काम आता है, मतलब काफ़ी लोगों को पता भी होगा और कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो उनको बताऊंगा कि हमारे गांव में एक कोबरा नामक पौधा होता है दोस्तों, जिसकी पत्तियों को अगर हम लोग अच्छी तरह से उसका रस निकाल लेते हैं, यानी मिक्सर में डाल करके और अच्छी तरह से पीस करके और उसका रस निकाल लेते हैं, तो उससे क्या होगा दोस्तों कि उससे आपके बर्ड का डाइजेशन ठीक हो जाता है। अब दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि जो कि हमेशा काफ़ी भाई परेशान हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के, तो उसमें है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए लहसुन, आप लहसुन ले लीजिए, और लहसुन के साथ में आपको लेना होगा अदरक। ये लहसुन और अदरक, जैसे कि मान लीजिए 2000 बर्ड है, तो 2000 बर्ड है, तो उसमें आप लगभग एक केजी में आधा केजी आपको लहसुन लेना पड़ेगा और आधा केजी अदरक लेना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों को दोस्तों आप अच्छे से पिसाई कर लें, और पिसाई करने के बाद जूस निकाल लें। जूस निकालने के बाद में दोस्तों आप लोग क्या करेंगे कि सुबह सुबह के टाइम पे इसको पिलाना है अपने बर्ड को। लेकिन ठंडक, ध्यान रखें कि ठंडक के पीरियड, मतलब जैसे अगर गर्मी के टाइम पे पिला रहे हैं तो एकदम अर्ली मॉर्निंग, अगर ठंडक के टाइम पे पिला रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन गर्मी में, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी गर्म होता है, तो अगर आप इसको समय का ध्यान रख के ना ही करेंगे तो दिक्कत हो जाती है। और दोस्तों इसका आपको अदरक और लहसुन के रस का थोड़ा सा पेस्ट बचा के रखना है, और इसके साथ में फार्मूलिन ऐड करके अपने बर्ड के ऊपर नोजल को आप अपने सर के ऊपर रखिए और अपने बर्ड पे स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि एक बहुत ही अच्छा CRD की दवा बन जाती है, जो कि बर्ड के अगर नाक में जाता है दोस्तों, जैसे आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे के टाइम पे बर्ड के नाक में जाता है, और नाक में जाने के बाद में बर्ड छींकना शुरू कर देता है, और जितना ही ज़्यादा बर्ड छींकेगा दोस्तों, उतना ही CRD में जो उसके अंदर कफ जमा हो जाता है वो सब निकल जाएगा। तो लहसुन और अदरक को आप पिला भी सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों और भी बहुत ही ज़्यादा मेरे पास ऐसे रेसिपी हैं जो कि मैं YouTube पे नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं और भी सारी चीज़ें बताऊंगा। और अगर कमेंट रहा दोस्तों तो इन सारी चीज़ों को मैं कैसे प्रयोग करता हूं अपने बर्ड में, वो करने का पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस भी मैं बता दूंगा।
लेकिन दोस्तों अभी तक इसको इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि काफ़ी दोस्तों के उल्टा और अभद्र कमेंट आने के वजह से मैंने ये सारी चीज़ें बंद कर दी हैं अब अपने चैनल पर। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।